चीफ इस्माइल हानिया से जुड़ी हुई। तो हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत की खबर है। ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत हुई है। एक घर में बॉडीगार्ड के साथ हानिया का कत्ल किया गया है। तो वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया का कत्ल के पीछे कौन है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं हमास के मुताबिक इजराइल हमले में हानिया की मौत हुई है। तो इजराइल पर यह इल्जाम लग रहा है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब किस तरह के असरात देखने को मिलेंगे और इजराइल हमास की जो जंग जारी है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये गौर फिक्र की बात है। तो हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत की खबर सामने आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया मारा गया है और एक घर में बॉडीगार्ड के साथ कत्ल किया गया है इस्माइल हानिया का। ईरान की राजधानी तेहरान में किस तरह से इस्माइल हानिया का यहाँ पर कत्ल हुआ है और कत्ल के पीछे कौन है, ये सवाल अब तक साफ नहीं हो पाया है और ये बड़ा सवाल है क्योंकि हमास के चीफ है इस्माइल हानिया और इस जंग पर इस्माइल हानिया के जाने से क्या कुछ असर पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो वहीं ईरान में ये कत्ल हुआ है और मौत हुई है, क्या इसके लिए इस्राइल जिम्मेदार है? क्या इस्राइल की तरफ से ये मौत कत्ल किया गया है? इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं लेकिन अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत की खबर है और कहा जा रहा है कि कत्ल किया गया है इस्माइल हानिया का। ईरान की राजधानी तेहरान में यह हमला हुआ है। एक घर में बॉडीगार्ड के साथ इस्माइल हानिया थे जहां पर उनका बॉडीगार्ड के साथ कत्ल किया गया है। कत्ल के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल है और ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है क्योंकि किसी ने इस बात की जिम्मेदारी भी नहीं ली है। इस्राइल की तरफ से भी कोई अभी रद्द अमल सामने नहीं आया है लेकिन बहुत इम्कान है कि इसका इल्जाम इस्राइल पर लगाया जाए क्योंकि इस्राइल और हमास के बीच जिस तरह से जंग लगातार जारी है और ऐसे में इस्माइल हानिया यानी हमास के चीफ का कत्ल होना और मौत होना कई सवाल खड़े कर रहा है। तो बड़ी खबर हमास के चीफ से जुड़ी हुई आपको बताते चले जहां पर हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत की खबर सामने आ रही है और ईरान की राजधानी तेहरान में वो इस वक्त मौजूद थे जब उनका कत्ल हुआ है, उनकी मौत हुई है और एक घर में बॉडीगार्ड के साथ जानकारी मिल रही है कि बॉडीगार्ड के साथ ही हानिया का कत्ल किया गया है और कत्ल के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल है जो कि अब तक साफ नहीं हो पाया। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अलग अलग ममालिक की तरफ से क्या कुछ रद्द अमल सामने आते हैं, ईरान इस मामले को लेकर क्या कहता है और इस्राइल की तरफ से क्या इस कत्ल की जिम्मेदारी ली जाती है या नहीं, ये लगातार सवाल बना हुआ है। तो हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का ईरान में कत्ल हुआ है और इस्राइल पर शुबा जाहिर किया जा रहा है यानी पूरा शक की जो सुइयां हैं वो इस्राइल पर घूम रही हैं क्योंकि इस्राइल इस वक्त हमास का सबसे बड़ा दुश्मन है और दोनों के बीच लगातार जंग जारी है जिसका नतीजे में 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और हजारों की तादाद में फलस्तीनी हलाक भी हो चुके हैं। तो हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस्माइल हानिया की मौत के पीछे किसका हाथ है, ये लगातार सवाल बना हुआ है। अभी तक इस्राइल ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है और बहुत इम्कान है क्योंकि अलग अलग ममालिक से क्या कुछ रद्द अमल आता है, ये देखना भी बेहद अहम होगा। तो हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के ईरान में कत्ल और इस्राइल पर शुबा जाहिर किया जा रहा है।